एक दूर के कीचड़ के जंगल में अचानक एक प्रकाश की चमक ने पेड़ों पर छा गई, जिससे अंधेरे जंगल थोड़ी देर के लिए उज्जवल हो गए। जैसे ही चमक फीकी पड़ी, यह एक गिरे हुए लकड़ी पर बस गई, जहां एक छोटा सा बल्ब धीरे धीरे हिलने लगा। छोटा सा स्लाइम एक आंख के साथ अपनी जगह पर हिलने लगा और घबराते हुए चारों ओर देखने लगा। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह कहाँ है। जो कुछ उसने जोड़ा वह यह था कि उसने पिछले रात बिस्तर पर लेटे हुए, अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए और मंगा पढ़ते हुए याद किया। उसे बिना ध्यान दिए सो जाना चाहिए था, क्योंकि अगली बात जो उसे पता थी, वह किसी तरह मर गया और एक और दुनिया में पहुंच गया। अजीब बात यह थी कि इससे उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उसने इस तरह की कहानियां काफी पढ़ी थीं कि स्थिति उसे अजीब तरह से परिचित, लगभग अपेक्षित लग रही थी। अब जो महत्वपूर्ण था वह अपने चारों ओर की जांच करना और जीवित रहने का तरीका समझना था। उसने आवाज देने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि कोई और पास में हो सकता है, लेकिन जब अनगिनत लाल आंखें जंगल के गहरे हिस्से में जीवित हुईं, तो उसने जल्दी से चुप रहना समझदारी का विकल्प मान। कीड़े हर जगह रेंग रहे थे और घनी मियास्मा हवा में लटकी हुई थी। फिर भी किसी कारण से यह जगह उसे अजीब तरह से आरामदायक लग रही थी। उस विचार से बाहर निकलते हुए उसने महसूस किया कि यह आराम करने का समय नहीं था। उसे ठीक से समझना था कि वह आराम करने का समय नहीं था, किसमें पुनर्जन्म ले चुका था। तभी उसके सामने एक सूचना विंडो प्रकट हुई, जिसमें घोषणा की गई कि वह एक स्तर 1 स्लाइम मोल्ड था। सभी चीजों में वह एक स्लाइम मोल्ड बन गया था। स्थिति को और भी खराब करने के लिए उसकी सेहत तेजी से गिर रही थी, और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं खाया तो वह फिर से मर जाएगा। उसने क्षेत्र का निरीक्षण किया, यह सोचते हुए कि उसके जैसे किसी चीज के लिए भोजन क्या होगा। फिर उसे याद आया कि उसने सिस्टम विंडो में एक अपघटक गुण देखा था। यह एक घंटी की तरह गूंजा। स्लाइम मोल्ड अपघटक होते हैं, जिसका मतलब है कि वे लकड़ी खा सकते हैं। यह समझते हुए कि यही उसकी सबसे अच्छी संभावना थी, उसने अपने शरीर को उसके नीचे की लकड़ी पर फैला दिया। जैसे ही उसने आदेश पर ध्यान केंद्रित किया, उसका शरीर स्वचालित रूप से लकड़ी के चारों ओर लिपट गया और उसे तोड़ने लगा। यह अनुभव उसे आश्चर्यचकित कर गया। स्वाद बुरा नहीं था, थोड़ा सा गीला बिस्किट जैसा। 15 मिनट बाद लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा गायब हो गया। उसने संतोषजनक डकार ली। जब वह स्तर बढ़ा, उसकी आप भी पूरी तरह से वापस आ गई। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने एक कौशल संवर्धन बिंदु प्राप्त किया है। अपनी स्थिति विंडो की जांच करते हुए उसने अपघटित कौशल को पहचाना, लेकिन एक और धड़कन ने उसकी नजर खींची। यह क्या करता है, यह सुनिश्चित नहीं होने पर उसने इसे जानने के लिए बिंदु डालने का निर्णय लिया। जैसे ही कौशल स्तर बढ़ा, उसका शरीर पतले जाल जैसे तंतुओं में फैल गया, प्रत्येक एक रक्त वाहिका की तरह धड़क रखा। उसने जल्दी से समझा कि धड़कन ने उसे अपने अंदर के प्रोटोप्लाज्म को आगे पीछे बहने की अनुमति दी, जिससे वह स्थानांतरित और स्थिति बदल सके। यह ज्ञान उसे तुरंत मिला, जादुई रूप से स्थानांतरित हुआ। भले ही उसके पास तकनीकी रूप से अब मस्तिष्क नहीं था, चूंकि अधिक खाने से उसे अतिरिक्त अनुभव नहीं मिलता। उसने जमीन की खोज करने का निर्णय लिया। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि वह अपने शरीर को कितनी स्वतंत्रता से आकार दे सकता था। लकड़ी से फिसलते हुए उसने पास में एक मशरूम देखा। उसका एक हिस्सा याद करता था कि कैसे इंसान आमतौर पर यादृच्छिक फंगी खाने के बाद मर जाते थे, लेकिन उसके स्लाइम मोल्ड के रूप में उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह खाना था, अच्छा खाना। उसने सबसे छोटा रास्ता खोजा और उसकी ओर बढ़ा। जब वह मशरूम के पास पहुंचा तो उसने अपने आप को उस पर फैलाया। पतले तंतुओं के साथ ऊपर चढ़ते हुए शीर्ष पर पहुंचकर उसने खुशी से खुद को बताया कि खाने का समय आ गया है। अपने मन में उसने खुद को एक शानदार सूट में कपड़े पहने हुए कल्पना की, निर्दोष छोटे मशरूम को बुलाते हुए, जैसे वे एक लंबे ऑनलाइन रिश्ते के बाद मिल रहे हों। मशरूम ने सवाल किया कि क्या वास्तव में वह ही था, और उसने उसे आश्वस्त किया, कोशिश करते हुए कि वह आकर्षक लगे। फिर मशरूम ने पलटा, उसकी सच्ची प्रकृति प्रकट करते हुए, उसे खाने के लिए आमंत्रित करते हुए। तभी उसे एहसास हुआ वह विषैला था, वह ठगा गया था। सिस्टम ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि वह जहरीला हो गया है, और उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी। घबराहट ने उसे पकड़ लिया और उसने स्वाभाविक रूप से कार्य किया। उसने अपने शरीर का एक हिस्सा काटकर मशरूम से खुद को दूर फेंक दिया। अपघटन असफल रहा, उसे कोई अनुभव नहीं मिला, और खोई हुई शरीर की मात्रा ने उसके अधिकतम आशपी को कम कर दिया। फिर भी विष प्रभाव साफ हो गया और यही उसे बचा गया। हिलते हुए लेकिन जीवित, उसने देखा कि वह किसी तरह मशरूम को आंशिक रूप से अपघटित करने में सफल रहा। यह देखकर निराश कि वह इसे पूरा नहीं कर सका, उसने छोड़ दिया, जबकि खुद से वादा किया कि वह वापस आएगा जब वह मजबूत होगा। वह फिर से लकड़ी पर चढ़ गया और पहले बनाए गए खोखले में बस गया। अधिक लकड़ी खाते हुए 15 मिनट बाद उसकी सेहत पूरी तरह से ठीक हो गई। एक बार फिर से ठीक होने के बाद वह फिर से बाहर निकला, धड़कन का उपयोग करते हुए जमीन पर चल रहा था। तभी एक विचार उसके मन में आया, अगर वह हर बार मशरूम का थोड़ा सा अपघटित कर सकता है, लकड़ी खाकर ठीक होने के लिए पीछे हट सकता है और प्रक्रिया को दोहरा सकता है, तो वह अंततः इसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है।
पूरी तरह से। उसने इस योजना का नाम रखा माउंटेन मूव और मशरूम के पास लौट आया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो विशैला मशरूम शिकायत करने लगा कि यह पहले ही 8वीं बार है, पूछते हुए कि क्या उसने वास्तव में कभी हार न मानने की योजना बनाई। इस बार पीछे हटने के बजाय उसने अचानक उसे रोक लिया, यह घोषणा करते हुए कि वह गिरफ्तार है। मशरूम हैरान था क्योंकि उसने आखिरकार उसे पूरी तरह से ढक लिया। विघटन सफल रहा, उसने अनुभव प्राप्त किया और विष प्रतिरोध अनलॉक किया। नई कौशल को देखकर उसे एहसास हुआ कि मशरूम खाने का अनुभव अंत में अधिक सहनीय क्यों लगा। फिर भी वह इस बात से नाराज था कि वह स्तर नहीं बढ़ा। उसने सोचा कि मशरूम को बहुत अधिक अनुभव देना चाहिए था। वह चिड़चिड़ापन ज्यादा देर तक नहीं रहा। नम वातावरण मशरूम से भरा हुआ था और उसने अपनी अगली लक्ष्यों को भूख से देखा। वह कई तरह के मशरूम खाने लगा। जैसे जैसे उसने अधिक अनुभव प्राप्त किया, वह स्तर बढ़ाने लगा। कुछ सुरक्षित थे, जैसे कि स्ट्रॉ मशरूम, जबकि अन्य, जैसे कि मॉक का कैप, अत्यधिक विषैले थे लेकिन मजबूत विष प्रतिरोध प्रदान करते थे। उसने खुशी खुशी उन्हें तोड़ दिया, सब कुछ पोषक तत्वों में बदल दी। आखिरकार वह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मशरूम अब उसे अनुभव नहीं दे रहे थे। उन्हें बर्बाद न करने का निर्णय लेते हुए उसने अतिरिक्त मशरूम अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसके शरीर से चिपके हुए मशरूम भोजन और सुरक्षा दोनों के रूप में काम कर रहे थे। उसने अपने बचपन के जानवरों के शो को याद किया जहां केकड़े समुद्री एनिमोन का उपयोग करके ऑक्टोपस को डराते थे। विषैले मशरूम का उसी तरह उपयोग करते हुए उसने सोचा कि वह उन शिकारियों को हटा सकता है जो उसे खाना चाहते थे। वह अपनी सुरक्षा समस्याओं को इतनी चतुराई से हल करने के लिए अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। जैसे ही वह उस विचार का आनंद ले रहा था, एक तेज हवा ने क्षेत्र में झोंका। ऊपर देखते हुए उसने कुछ चिंताजनक देखा। विशाल हॉर्नेट्स को देखते हुए स्लिमी ने सोचा कि क्या उसके शरीर पर चिपके हुए विषैले मशरूम उन्हें डराने के लिए पर्याप्त होंगे। उसने चुपचाप आशा की कि वे उसे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। कुछ और होने से पहले एक लंबी जीभ अचानक छायाओं से बाहर निकली। हवा से एक हॉर्नेट को पकड़ लिया। एक हरा मेंढक प्रकट हुआ और उसने विशाल कीट को एक ही निगल में निगल लिया। स्लिमी आतंक में जम गया। एक शिकारी काफी बुरा था, लेकिन अब एक और दृश्य में शामिल हो गया था। बचे हुए हॉर्नेट्स तुरंत मेंढक पर झूम उठे, पागलपन में हमला करते हुए। किनारे से स्लिमी ने देखा कि वे इसे चाकू और काट रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से हॉर्नेट्स स्पष्ट रूप से मेंढक से कमजोर थे, लेकिन उनकी संख्या ने इसे पूरा किया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, स्लिमी यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि क्या वे एक दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर देंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो शायद वह चुपके से अंदर जा सके और बचे हुए को इकट्ठा कर सके। तार्किक रूप से बोलते हुए विघटनकारी राक्षसों के शवों को लकड़ी या मशरूम से कहीं अधिक अनुभव देना चाहिए। जैसे ही वह विचार उसके मन में आया, मेंढक अचानक अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। किसी प्रकार की सशक्त जीभ कौशल को सक्रिय करते हुए उसने एक साथ सभी बचे हुए हॉर्नेट्स को पकड़ लिया, उन्हें पूरा निगल लिया। स्लिमी चौंक गया। फिर सब कुछ और भी बुरा हो गया। एक विशाल छाया उसके ऊपर मंडराने लगी। स्लिमी के प्रतिक्रिया करने से पहले एक विशाल सांप मेंढक पर झपट पड़ा। उसके जबड़े चौड़े खुले थे। रक्त दलदल में बिखर गया। जब मेंढक को निगल लिया गया, तभी स्लिमी ने भयानक सच्चाई का एहसास किया। सांप वास्तव में दलदल में खड़े एक विशाल पक्षी की पूंछ थी। जीव ने खुद को सीधा किया। उसकी विशाल आंख स्लिमी पर टिकी हुई थी, जो सदमे में देख रहा था। अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए स्लिमी ने जल्दी से अपने मशरूम की पेशकश की। चुपचाप पक्षी से उसे छोड़ने की प्रार्थना की। उसने पहले ही इतनी आपदाजनक घटनाओं के बाद वापस लड़ने की उम्मीद छोड़ दी थी। पक्षी ने मशरूम पर एक नजर डाली, फिर अपना सिर उठाया और अपने पंख फड़फड़ाए। एक हिंसक झोंका क्षेत्र में से गुजरा, लगभग स्लिमी को उड़ा दिया और उसे एक ही बार में सभी छीन लिया। फिर पक्षी उड़ गया। रात ने फिर से दलदल के जंगल को निगल लिया। स्लिमी, जिसने अपने पास बचे हुए मशरूम को समेट लिया था, मृत पेड़ की लकड़ी पर कांपते हुए बैठा। यह अंततः उसके मन में बैठ गया। वह खाद्य श्रृंखला के बिल्कुल नीचे था। फिर भी इसमें एक अजीब किस्मत थी। उसके और उन शीर्ष शिकारियों के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि वह खाने लायक भी नहीं था। उसने फिर से अपने सिस्टम विंडो की जांच की। उसने कड़वेपन से नोट किया कि एक ही रात में 4 बार स्तर बढ़ाने के बावजूद लेबल नहीं बदला। उसे एक कमजोर जीव कहकर उसने सोचा कि एक स्लाइम मोल्ड जैसे जीव को कैसे जीवित रहना चाहिए। इससे ऊपर उठना तो दूर, थका हुआ उसने आशा की कि यह सब बस एक सपना था और वह अपनी चादर में लिपटा हुआ जाग जाए। लेकिन सुबह आई। सूरज की रोशनी दलदल के जंगल में बह गई। एक हरा स्लाइम अचानक एक मशरूम से नीचे गिरा, स्लिमी पर एसिड की तरह छिड़कते हुए। जैसे ही यह उसे छूता है, उसकी आंख भी तेजी से गिर गई। उसने दर्द में झटका खाया जब सिस्टम ने घोषणा की कि उसने एक नई कौशल प्राप्त की है जिसका नाम है फटना। यह कौशल उसे अपने शरीर में मौजूद इकट्ठा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है।
थ्रस्ट बनाता है। भ्रमित और अभी भी दर्द में स्लिमी जमीन पर गिर गया और चारों ओर देखा। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ है। तभी उसने देखा कि एक घोंघा धीरे धीरे उसके मशरूम की ओर क्राव कर रहा है। घोंघे ने एक कौशल सक्रिय किया जिसे एसिड लिकर कहा जाता है। स्लिमी ने घोंघे पर चिल्लाया, आखिरकार उसका ध्यान आकर्षित किया। उसके मशरूम चुराना एक बात थी, लेकिन उसके चेहरे पर एसिड गिराना और लगभग उसे पिघलाना एक सीमा पार कर गया। घोंघे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह खाना खाता रहा और एक छोटी दयनीय कराह निकाली। स्लीमी ने सोचा कि शिकार बनने का नाटक करना मदद नहीं करेगा। फिर भी जब घोंघा पास में रुका कराहते हुए, स्लीमी ने संकोच किया। वे दोनों निम्न स्तरीय राक्षस थे, बस एक कठोर दुनिया में जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। उसकी मिसेराबल स्थिति को देखकर उसने सोचा कि क्या वह बहुत कठोर हो रहा है। एक आह के साथ उसने इसे जाने देने का फैसला किया। घोंघे को बताया कि वह चीजें कठिन नहीं बनाएगा। वैसे भी आसपास बहुत सारे मशरूम थे। घोंघे ने एक खुश आवाज बनाई और खाने में वापस चला गया। यह देखकर स्लिमी को उन ममा दृश्यों की याद आई जहां दोस्ती संघर्ष से जन्म लेती है। उसने घोंघे के साथ टीम बनाने के बारे में दिन में सपने देखना शुरू किया। एक साथ मजबूत होना और अपने जीवित रहने के अवसरों को बढ़ाना। उसकी कल्पना में वे दोस्ती की शक्ति से रोमांच पर जाएंगे, अंततः किसी महान दानव राजा को हराएंगे। साथ ही उसने सोचा, इस दुनिया में जीवित रहने और मजबूत होने के लिए आवश्यक थे। इस विचार से प्रेरित होकर वह करीब क्रॉ किया और सुझाव दिया कि वे टीम बनाएं, क्योंकि वे दोनों निम्न स्तरीय राक्षस थे। उसने एक दूसरे की पीठ की देखभाल करने और सुनिश्चित करने का वादा किया कि घोंघे के पास हमेशा खाने के लिए मशरूम हो। घोंघा उसे खुशी से देखने लगा। फिर अचानक उसने आगे बढ़कर स्लिमी के शरीर का एक टुकड़ा काट लिया। दर्द उसके भीतर दौड़ गया जैसे ही उसके आंख पे गिर गई। यह बहुत दर्दनाक था। उस क्षण में स्लिमी को एहसास हुआ कि वह कितना नाइवे था। इस दुनिया में राक्षसों को भावनाओं की परवाह नहीं थी। प्रकृति सरल थी, खाओ या खाया जाओ। वह घोंघे के दयनीय अभिनय से धोखा खा गया था। भले ही वे दोनों निम्न स्तरीय थे, उसकी ताकत स्पष्ट रूप से उसकी तुलना में अधिक थी। यह तय करते हुए कि उसे तुरंत भागना चाहिए, स्लिमी ने खींचने की कोशिश। घोंघा ऊपर उठा और उसकी ओर मुड़ गया, यह स्पष्ट करते हुए कि उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। घबराते हुए स्लिमी ने अपने शेष कौशल बिंदुओं को पल्सेशन में डाल दिया। कौशल को अपनी सीमा तक धकेलते हुए वह आगे बढ़ा। दोनों ने मरे हुए पेड़ पर क्रो किया, लेकिन 3 थकाऊ मिनटों के बाद वे मुश्किल से हिले। इससे भी बुरा, घोंघा अभी भी उसके ठीक पीछे था। जब स्लिमी ने महसूस किया कि उसकी गति उसकी अपनी गति के बराबर थी, तो उसकी घबराहट बढ़ गई। घोंघा अचानक अपना सिर उठाता है, उसका गला फूलता है। एक हिंसक गति के साथ उसने स्लिमी पर एसिड लेकर उगल दिया। उसके हाथ पे तेजी से गिरी, जैसे ही उसका शरीर बीच से साफ साफ फट गया। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि क्या उसकी चेतना स्वचालित रूप से बड़े आधे में रह गई। सोचने का समय नहीं था। घोंघा उसके ऊपर लटका हुआ था, मुंह खुला और एसिड टपक रहा था। फिर सीधे उसके शरीर में कूद गया और खाने लगा। स्लिमी का वह आधा हिस्सा जिसने अभी भी उसका मन रखा था, मुश्किल से भागने में सफल हुआ। उसने खुद से कसम खाई कि वह इस अपमान को सहन करेगा। एक स्लाइम मोल्ड के लिए प्रतिशोध हमेशा बाद में आ सकता है। स्लिमी के शरीर के बाकी हिस्से को खत्म करने के बाद घोंघा उसकी ओर वापस मुड़ा। इस बार स्लिमी ने एक मशरूम को पकड़ने में सफल रहा। जैसे ही घोंघा फिर से चार्ज किया, स्लिमी ने बर्स्ट सक्रिय किया और विषाक्त मशरूम को सीधे उसके मुंह में डाल दिया। घोंघा तुरंत थरथराने और विलाप करने लगा जब जहर प्रभाव डालने लगा। कुछ क्षण बाद वह स्लिमी के बगल में गिर गया, मर गया। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने घोंघे को हराया है और स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त किए हैं। उस पर राहत की लहर दौड़ गई। अब उसे एहसास हुआ कि घोंघा हमेशा खाने से पहले मशरूम को एसिड से क्यों पिघलाता था। इसके पास जहर प्रतिरोध बिल्कुल नहीं था। चाहे यह कितना भी गंदा क्यों ना हो, उसने इस दुनिया में अपने सामने आने वाले पहले राक्षस को सफलतापूर्वक हराया। घोंघे के शव को छेड़ते हुए स्लिमी ने सोचा कि उसे इसे विघटित करने से कौन से पुरस्कार मिलेंगे। शरीर पर क्रो करते हुए उसने तुरंत देखा कि मांस कितना चिपचिपा और गंदा था। उसने इस भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को याद दिलाते हुए कि मांस मांस होता है। उसने इसे विघटित करते समय इसे शानदार फ्रेंच व्यंजन की तरह मानने के बारे में खुद से मजाक भी किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक असहनीय स्वाद ने उसकी इंद्रियों को भर दिया। यह बिल्कुल घृणित था, एक ही समय में नमकीन और खट्टा। जैसे मोटा बलगम, एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई जिसमें उसे सूचित किया गया कि विघटन समाप्त हो गया है। नहीं मिले, फिर भी वह इसे फेंकने में खुद को मजबूर नहीं कर सका। आखिरकार यह एक जीत थी जिसे उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर अर्जित किया था। स्लिमी ने खुद को याद दिलाया कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे तेजी से मजबूत होना होगा, और इसका मतलब था कि उसे पिक की आतर नहीं बनना चाहिए।
इससे निपटते हुए उसने अपने नाक को पकड़ने का नाटक किया। भले ही उसने ऐसा नहीं किया, चुनिंदा खाने वाला बनने का खर्च नहीं उठा सकता। इसे सहते हुए उसने अपने नाक को पकड़ने की कल्पना की, भले ही उसके पास वास्तव में कोई नाक नहीं थी। उसने खुद को उस घिनौने भोजन को निगलने के लिए मजबूर किया। जंगल उल्टी की आवाजें गूंज रही थी, जैसे उसका शरीर एक टूटे हुए कीचड़ के गोले की तरह थरथरा रहा था। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा, घोंघे के मांस को कुछ पास के मशरूम के साथ नीचे धकेलते हुए। जब उसने अंततः खत्म किया तो सिस्टम ने घोषणा की कि अपघटन पूरा हो गया है। उसने स्तर 60 से 60 तक लेवल अप करने के लिए पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया और उसका शरीर पुनर्जीवित हो गया। सिस्टम के दावे के बावजूद उसे बहुत बुरा महसूस हुआ। वह खाली लाल खोल के पास एक पिघले हुए पोखर में गिर पड़ा। किसी तरह खाने से पहले की तुलना में और भी बुरा महसूस कर रहा था। उसने अपनी स्थिति स्क्रीन खींची। उसने देखा कि उसके पास गाढ़ कौशल अंक उपलब्ध हैं। उसके कौशल अब पढ़ते हैं अपघटन स्तर सी, धड़कन स्तर सी, विष प्रतिरोध स्तर से और विस्फोट स्तर 8। उसने सोचा कि ये असल जिंदगी में क्या मतलब रखते हैं। अपघटन मूल रूप से सिर्फ खाना था। धड़कन भागने जैसा महसूस हुआ। विष प्रतिरोध का मतलब था पीटे जाना और ना मरना। विस्फोट अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए उसने खुद को बताया कि एक कीचड़ के कवक के लिए शिकायत करना बेकार था। अपने मन में उसने शक्तिशाली जंगल के शिकारी जैसे विशाल ततैया को विशाल मांसपेशियों वाले राक्षसों के रूप में चित्रित किया। उसके जैसे कम आंकड़ों के साथ उसे पता था कि उन्हें उकसाना आत्महत्या होगी, भले ही उसके पास किसी तरह के हमले के कौशल हों। जीवित रहना पहले आता है, यह सोचकर उसने फिर से धड़कन में अपने अंग डाल दिए। कौशल स्तर 7 तक बढ़ गया। उत्साहित होकर उसने तुरंत इसका परीक्षण किया, अपने कीचड़ के शरीर को जितना हो सके धकेलते हुए और यह मापते हुए कि वह लॉग पर कितनी तेजी से चला। उसकी नई शीर्ष गति 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड निकली। पहले यह प्रभावशाली लग रहा था, जब तक उसने गणना नहीं की कि यह केवल जमसम 18 किलोमीटर प्रति घंटे के बारे में था। एक सप्ताह बाद स्लीमी एक खोखले लॉग के अंदर आराम कर रहा था, एक लाल मशरूम पकड़े हुए। लॉग ने उसे सुरक्षित रखा था, लेकिन उसने पास के खाद्य आपूर्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और उस समय में केवल 2 स्तर प्राप्त किए थे। यह स्पष्ट था कि उसे एक नया आधार चाहिए। जाने से पहले उसने अपने पेट और अपने इन्वेंट्री को भरने के लिए एक आखिरी बड़ा स्कावेंजिंग रन करने का फैसला किया। खोज सक्रिय करते हुए उसने अपने शरीर को एक नस जैसी नेटवर्क में समतल किया, एक साथ कई दिशाओं में फैलते हुए। दायरा उसके हाकपे के साथ बढ़ा और उसका पीला कीचड़ जंगल के फर्श पर एक जीवित मानचित्र की तरह फैला। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि 3 सफेद मशरूम उसके शरीर के अंदर संग्रहित किए गए थे। आगे बढ़ते हुए उसने 6 छोटे घास के मशरूम इकट्ठा किए। नियंत्रण के साथ वह या तो वस्तुओं को संग्रहित कर सकता था या उन्हें तुरंत अपघटित कर सकता था, जिससे इकट्ठा करना बहुत अधिक कुशल हो गया। उसने मौके पर नीले मशरूम के एक समूह को खाकर इसे प्रदर्शित किया। वह फोर्जिंग करता रहा और एक बड़े नीले मशरूम को तोड़ दिया। सिस्टम ने अपघटन की पुष्टि की, उसे अनुभव से पुरस्कृत किया और उसके विष प्रतिरोध को स्तर 4 तक बढ़ा दिया। जैसे ही उसने अपनी खोज नेटवर्क फैलाना जारी रखा, उसके एक तंतु ने कुछ कठोर और लाल को छुआ। सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी कि लक्ष्य अपघटित नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, एक तेज दर्द उसके माध्यम से दौड़ गया, जिससे उसे बहुआशपे का नुकसान हुआ। उसने स्वाभाविक रूप से पीछे खींच लिया, अनुयद होते हुए जब उसने महसूस किया कि वह फिर से उस आदमी से टकरा गया था। हमलावर ने एसिड लीकर का उपयोग करके हरा संक्षारक तरल छिड़का। स्लिमी ग्राजित हुआ और छिपी और खो दिया, लेकिन उसे राहत मिली कि उसकी बेहतर गति ने उसे अधिकांश हमले से बचने दिया। यह एक और एसिड घोंघा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से तेज था। उसने सोचा कि क्या एक ही प्रजाति के व्यक्तियों की ताकत में वास्तव में इतना भिन्नता हो सकती है। चालाकी से चलते हुए उसे विश्वास था कि घोंघा एक और हिट नहीं करेगा। वह विश्वास तब टूट गया जब घोंघा अचानक एक क्रूर निकट सीमा के हमले को छोड़ दिया, उसके शरीर को छिड़कते हुए और पाया में अंक का बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए। घोंघा रुका। ऐसा लगता है कि उसे लगा कि यह खत्म हो गया है। वह ठहराव ठीक वही था जो स्लीमी को चाहिए था। उसने जानबूझकर हिट लिया था ताकि वह करीब पहुंच सके। विस्फोट का उपयोग करते हुए उसने एक विषैला बैंगनी मशरूम सीधे घोंघे के मुंह में ठूस दिया। अपने मन में उसने मजाक किया कि जब उनकी कमजोरी ज्ञात हो जाती है तो राक्षसों को हराना कितना आसान होता है। इसे उनके बीच स्पष्ट बुद्धिमत्ता के अंतर के रूप में समझा। योजना तुरंत काम कर गई। एसिड घोंघा थरथराने लगा क्योंकि विष उसके शरीर में फैल गया। स्लीमी ने पराजित दुश्मन को खा लिया, फिर से उस घिनौने स्वाद के माध्यम से खुद को मजबूर करते हुए।
सिस्टम ने उसे स्तर गह से जस तक बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया। वह बाद में एक पिघले हुए ढेर में बैठा भोजन से मिश्रण महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसे नकार नहीं सकता था। राक्षस के मांस से प्राप्त विशाल अनुभव इसे सार्थक बना दिया। एक बार जब वह ठीक हो गया तो उसने लाल खोल को पीछे छोड़ दिया और घास के जंगल के माध्यम से आगे बढ़ता रहा। यात्रा करते समय उसने ऊंचे मैदान में आगे हलचल सुनी, ऊंचे घास में आगे, यह मानते हुए कि यह बस एक और कमजोर घोंघा था। उसने घमंड से आवाज दी, जो कुछ भी छिपा था उसे बाहर आने का आदेश दिया, लेकिन जो निकला उसने उसे जड़ कर दिया। यह वास्तव में एक घोंघा नहीं था, बल्कि एक विशाल भयावह सेंटीपीड था जिसकी पैरों की तरह धारदार थी। ऊंचे कीट ने उसके ऊपर एक डरावनी छाया डाली, अपने तेज नीले अंगों को एक स्थिर धमकी भरे लय में हिलाते हुए। घबराते हुए स्लिमी एक चट्टान के पीछे भाग गया, कांपते हुए जब उसे एहसास हुआ कि उसने एक गंभीर गलती की है। सेंटीपेड ने झपट्टा मारा। निराश, स्लिमी ने अपनी सामान्य चाल चलने की कोशिश की। उसने एक विषैला मशरूम उठाया और दानव से पीछे हटने के लिए चिल्लाया। प्रयास तुरंत विफल हो गया। सेंटीपेड के पंजे ने मशरूम को आधा काट दिया, इससे पहले कि इसे खाया जा सके। स्लिमी ने अविश्वास में देखा जब टुकड़े बेकार जमीन पर गिरे। सेंटीपेड ने एक कौशल का उपयोग किया जिसे असंख्य ब्लाड स्ट्रांगुलेशन कहा जाता है। अपने लंबे शरीर को उसके चारों ओर लपेटते हुए और उसे निचोड़ते हुए उसने अपना सिर उसकी चिपचिपाहट में दफन कर दिया। काटने और उसे चीरने की कोशिश कर रहा था, फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। सेंटीपेड संघर्ष करने लगा। इसने जिस तरह से हमला किया वह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। तभी स्लिमी ने सच्चाई को समझा। उसका तरल शरीर धारियों और निचोड़ने के लिए प्रतिरक्षित था। एक पल में शिकारी और शिकार ने भूमिकाएं बदल ली। स्लिमी ने फंसे हुए सेंटीपेड को निगल लिया, खुशी से अनुभव बिंदुओं को स्वीकार करते हुए। जैसे ही उसने इसे खाया, उस गति को पकड़ते हुए उसने शिकार करना जारी रखा। उसने एक बड़े हरे भृंग को एक चट्टान पर आराम करते हुए देखा। उसने एक उड़ते हुए ततैया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन केवल उसे पहुंच से बाहर उड़ते हुए देख सका। परेशान कि वह अभी भी बहुत छोटा था। जब उसने एक तिलचट्टा देखा तो वह शुद्ध घृणा में पीछे हट गया और इसे जाने देने का फैसला किया, बस इसलिए कि वह इसे खाना नहीं चाहता। कुछ समय बाद स्लिमी ने जंगल में उच्च आत्मा के साथ यात्रा की, अपने शरीर में एक लाल मशरूम पकड़े हुए, अपने लिए गुनगुनाते हुए, अपनी स्थिति की विंडो खोलते हुए उसने अपनी प्रगति की प्रशंसा की। वह अब पंटासच्छायल आचपे के साथ एक स्तर पर्टन स्लाइम मोल्ड था। पल्सेशन स्तर पाथ पर पहुंच गया और विष प्रतिरोध स्तर आस पर। काई के एक पैच के खिलाफ झुकते हुए उसने महसूस किया कि वह अब मांस खाना शुरू करने के बाद कितनी तेजी से स्तर बढ़ा रहा था। इससे वह वास्तव में संतुष्ट था। उसकी आत्मविश्वास वापस आ गई जब उसने खाद्य श्रृंखला में अपनी जगह की कल्पना की, कीटों के ऊपर लेकिन फिर भी मेंढकों, छिपकलियों और आतंकित पक्षी के नीचे। यह अभी के लिए ठीक था, अब उच्च लक्ष्य रखने का समय था। उसने विशाल मेंढक के पैरों पर नजरें गड़ाई, अपने आप को अजय बढ़ते हुए कल्पना करते हुए, कीटों के शवों के ढेर पर खड़े होकर और कभी न कभी इस नए संसार पर शासन करते हुए। उस सपने को ध्यान में रखते हुए वह दलदली जंगल में एक गंदले तालाब के किनारे पहुंचा। उसने पानी का अध्ययन किया, यह सोचते हुए कि नीचे कौन से मूल्यवान संसाधन छिपे हो सकते हैं और क्या वह इसे सुरक्षित रूप से खोज सकता है। यह पता लगाने का एकमात्र तरीका आजमाना था। उसने धीरे धीरे एक पीले तंतु को पानी में डुबो दिया। प्रतिक्रिया तुरंत और दर्दनाक थी। जैसे ही उसका तंतु पानी को छूता है, स्लिमी ने अपने शरीर को एक गुब्बारे की तरह फूलते हुए महसूस किया। अंदर से दबाव बढ़ने के कारण वह घबराया हुआ महसूस कर रहा था, जैसे वह फटने के कुछ सेकंड दूर था। कच्चे अनुभव के माध्यम से उसने समझा कि क्या हो रहा था। एक एकल कोशिका वाले जीव के रूप में ताजे पानी ने उसे ऑस्मोटिक दबाव के माध्यम से सीधे अंदर बहाया। अगर वह खुद को डुबो देता उससे पहले कि वह ठीक हो सके। बुलबुले तालाब से उठने लगे। एक विशाल गहरे हरे आकार ने धीरे धीरे सतह पर अपना रास्ता बनाया। जैसे ही यह पूरी तरह से उभरा, स्लिमी ने भ्रम में देखा, फिर समझा कि यह क्या था। एक केकड़ा। यह जीव वहां बेहोशी से खड़ा था, इसके मुंह से फोम निकल रहा था। भ्रम जल्दी से भूख में बदल गया जब स्लिमी ने भाप में पके केकड़े के पैरों की कल्पना की। लगातार कीटों के भोजन के बाद यह अंततः असली भोजन जैसा महसूस हुआ। चतुर बनने की कोशिश करते हुए उसने तट से एक दोस्ताना स्वर में आवाज दी, यह दिखाते हुए कि वह बस दोस्त बनाना चाहता था। केकड़े ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक खड़ी चट्टान पर चढ़ गया जो पानी से बाहर निकली, वहां बैठा और जैसे कुछ और मौजूद नहीं था, बुलबुले उड़ा रहा। स्लिमी ने जल्दी से संदेश प्राप्त किया, वह उसके पास नहीं आ रहा था। तालाब में अपनी जान को जोखिम में डालना। उसे नहीं करना चाहिए था। इसके बजाय उसने विषैला मशरूम घुलाने और पानी में विषाक्त पदार्थ डालने की योजना बनानी शुरू की ताकि वह विशाल दलदली केकड़े ने बुलबुला बम नामक एक कौशल को सक्रिय किया। सीधे उस पर उच्च दबाव वाली जलधारा फायरिंग की। विस्फोट ने स्लिमी पर भयानक बल से प्रहार किया, उसे पीछे की ओर धकेलते हुए और चौड़ से फेंको छीन दिया। केकड़े ने फिर से फायर किया। स्लिमी बचने के लिए भागा,
लेकिन फिर भी जस नुकसान उठाया जब वह मुश्किल से बचा। वह उसके पीछे फिसल गया है सरिदे behind cement, एक मोटे पेड़ की जड़ के पीछे ठीक समय पर, इसे आने वाले पानी के विस्फोट के खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए। उसका शरीर कांपने लगा जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। यह चीज उन कीड़ों से पूरी तरह अलग स्तर पर थी जिन्हें वह पाल रहा था। अब भागना केवल उसे बड़ा लक्ष्य बना देगा, इसलिए वह छिपा रहा और इंतजार किया, उम्मीद करते हुए कि केकड़ा रुचि खो देगा। फिर उसने एक विशाल चींटे की आवाज सुनी। सावधानी से झांकते हुए उसने सोचा कि क्या केकड़ा आखिरकार हार मान गया है। इसके बजाय उसकी रक्त धमनियां ठंडी हो गईं जब उसने देखा कि विशाल दलदली केकड़ा तालाब से बाहर निकलकर जमीन पर आ रहा है। इसके पंजे आक्रामकता से चटकने लगे जब उसने डैश सक्रिय किया, डरावनी गति से एक तरफ भागते हुए। स्लिमी ने अविश्वास में देखा जब शिकारी सीधे उसकी छिपने की जगह की ओर चार्ज कर रहा था। यह समझते हुए कि केकड़ा उसे खाने का पूरा इरादा रखता है, वह घबरा गया और पेड़ के तने पर चढ़ने लगा। छाल से मजबूती से चिपके हुए उसने नीचे ग्लैंस किया और राहत की एक छोटी लहर महसूस की। कम से कम यहां ऊपर पानी के हमले उसे नहीं लगेंगे। वह राहत तुरंत गायब हो गई। ऊपर एक चिट्टिंग आवाज गूंज उठी। स्लीमी ने ऊपर देखा और एक बड़ा पीला मकड़ी देखा जिसके चमकते लाल आंखें उसकी ओर चढ़ रही थीं। शुरुआत में परेशान नहीं, उसने एक टेंटिकल को निराशाजनक ढंग से लहराया, उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, क्योंकि वह केकरे से निपटने में व्यस्त था। अपनी घमंड में उसने मकड़ी को भी चेतावनी दी कि वह अशिष्ट ना हो, यह ब्रैगिंग करते हुए कि उसने इसके जैसे कई कीड़े खा लिए हैं। मकड़ी पीछे नहीं हटी। उसने हिस किया, लाल आंखें और भी चमकीली हो गई और अचानक उसने मकड़ी के वार से हमला किया। उसका अगला पैर एक ब्लेड की तरह चला, स्लिमी के शरीर को चकाचौंध करने वाली गति से काटते हुए। एक विशाल स्लाइम का टुकड़ा काटा गया, एक नुकसान पहुंचाते हुए, और मकड़ी ने इसे शांति से पकड़कर खा ली। उसने सोचा था कि वह ब्लेड के हमलों के प्रति प्रतिरक्षित है। एक स्थिति विंडो प्रकट हुई, सच्चाई का खुलासा करते हुए। मकड़ी एक स्तर शेनिनस का राक्षस था जिसमें तलवारबाजी स्तर आया था, इससे पहले कि वह इसे समझ पाता। एक और उच्च दबाव पानी ने उसके पास पेड़ के तने पर जोर से मारा। केवल छींटे ने साधारण नुकसान पहुंचाया। ब्लेड धारण करने वाली मकड़ी के ऊपर और पानी फेंकने वाले केकड़े के नीचे फंसे हुए स्लिमी ने निराशा को करीब आते हुए महसूस किया। उसने अपने एक आंख में आंसू भरते हुए मकड़ी की ओर देखा जो उसकी भागने की राह को रोक रही थी। वह फंस गया। फिर से नीचे केकड़े ने पेड़ के ऊपर सीधे एक और बबल बमबारी की। स्लिमी ने अंतिम संभव क्षण में बचाव किया। पानी की किरण ने उसे चूक दिया और सीधे मकड़ी के चेहरे पर धड़ाम से टकरा गई। प्रभाव ने मकड़ी को पेड़ से साफ गिरा दिया। मकड़ी ने जमीन पर गुस्से में गिरकर तुरंत प्रतिशोध किया, केकड़े पर सफेद जाल का एक धारा फेंकते हुए। चिपचिपा रेशम विशाल दलदली केकड़े के चारों ओर लिपट गया, इसकी गति को धीमा कर दिया। मौके का फायदा उठाते हुए मकड़ी ने आगे कूदकर केकड़े के खोल पर वार किया। केकड़ा क्रस्टेशियन कैरापेस के साथ प्रतिक्रिया करता है, अपने खोल को हमले को रोकने के लिए कठोर बनाते हुए। फिर क्रस्टेशियन क्लैम्प के साथ पलटवार किया, अपने पंजों को क्रूरता से चटकाते हुए। मकड़ी ने मकड़ी के रेशम नियंत्रण का उपयोग करते हुए मुड़कर केकड़े के पंजों को चिपचिपे जालों के साथ और भी कसकर बांध दिया। ऊपर स्लिमी ने अराजकता को उन्फोल्ड होते हुए देखा। अंदर उसने जश्न मनाया। युद्ध जारी रहा। केकड़ा गुस्से में बुदबुदा रहा था, अपने बंधे हुए पंजों को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। मकड़ी ने पल को पकड़ लिया और केकड़े के आंख के डंठल पर सटीक वार किया, एक प्रकाश और दर्द का विस्फोट उत्पन्न किया। उसने हिस किया, काम पूरा करने के लिए तैयार, लेकिन केकड़ा खत्म नहीं हुआ था। एक हिंसक झूलने के साथ उसने मकड़ी को पीछे कूदने के लिए मजबूर किया। फिर भी केकड़े का विशाल पंजा मोटे जाल में फंसा रहा। उस कमजोरी का फायदा उठाते हुए मकड़ी ने चकाचौंध करने वाली गति से आगे बढ़कर क्रस्टेशियन को पूरी तरह से रेशम में लपेट दिया। जल्द ही विशाल दलदली केकड़ा बेबस हो गया, शिकार की तरह कोकून में लिपटा हुआ। मकड़ी उसके खोल पर चढ़ गई, खाने के लिए तैयार। पेड़ से स्लिमी ने अविश्वास में देखा। बदबूदार केकड़ा एक किराने की दुकान से कुछ की तरह बंधा हुआ था और छोटी मकड़ी ने पूरी तरह से लड़ाई को पलट दिया था। मकड़ी केकड़े के चेहरे के ऊपर थी। केकड़ा वापस देख रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। बुलबुले तेजी से इकट्ठा हो रहे थे, तीव्र दबाव के साथ चमकते हुए। फिर सब कुछ विस्फोट हो गया। एक विशाल संकुचित पानी की ब्लाद केकड़े के मुंह से एक जोरदार गरज के साथ फट गई। पानी के कटर बाहर की ओर घूमते हुए, तुरंत रेशमी कोकून को काटते हुए मकड़ी हवा में फंस गई और एक क्षण में काट दी गई। उसका शरीर टुकड़ों में फट गया। निराशाजनक पलटवार ने चारों दिशाओं में पानी की ब्लादत को उड़ाया। एक पेड़ के तने में काटा गया, स्लिमी को इंचों से चूक गया। उसने कांपते हुए महसूस किया,
यह समझते हुए कि केकरे की जीवित रहने की प्रवृत्तियों ने एक भयानक छिपी हुई शक्ति को सक्रिय कर दिया था। नीचे विशाल दलदली केकड़ा गिर गया, पूरी तरह से द्रायन। उसने एक आखिरी कमजोर पानी की धारा बाहर फेंकी इससे पहले कि वह स्थिर हो गया। युद्ध भूमि चुप हो गई। मकड़ी टुकड़ों में पड़ी थी और केकड़ा चुपचाप फटे जाल में लिपटा हुआ था। स्लिमी ने इंतजार किया पेड़ की जड़ों के पीछे, जब तक वह सुनिश्चित